बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है 9th क्लास यूनिट नंबर 2 फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स है 2.8। आ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब क्रिकेट बॉल को हमने हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड का मतलब यह है कि बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ हमने इसको हिट किया है। एंड इट टर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकंड्स लेटर। और जब ये ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद फिर ये वापस आई है तो इसने टोटल टाइम लिया है 6 सेकंड्स। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से ये बॉल चली है, हिट हुई है और ये ऊपर कहाँ तक पहुँची है। मैक्सिमम हाइट हमने यानी ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है जिसको हमने हाइट कहा है। रीच्ड बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी वी भी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी से इसको हिट किया गया था ऑफ द बॉल। अब जब कोई चीज़ ऊपर आसमान की तरफ या नीचे को मूव करे तो याद रखें स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और जब बॉल ऊपर को जा रही हो, ऊपर मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाके एक जगह पे रुक जाती है और रुकने के बाद फिर वापसी अपना सफ़र नीचे को शुरू करती है। तो जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन याद रखें ये नेगेटिव होगा, और जब ऊपर से नीचे आएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हमने जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। अब चूँकि यहाँ से बॉल हिट हुई है तो यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब ये बॉल बिल्कुल ऊपर जाके एक लम्हे के लिए रुक के नीचे का सफ़र शुरू करेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि ज़ीरो होगी। तो यहाँ वी एफ हमारा ज़ीरो है। अब हमने वी आई मालूम करना है। अब जो टाइम उसने दिया है वो टोटल टाइम है हमारा 6 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि बॉल जितना टाइम ऊपर जाने का लेगी उतना ही टाइम नीचे आने का लेगी। अगर ऊपर जाने का टाइम हमारा 3 सेकंड होगा तो नीचे आने का टाइम भी हमारा 3 सेकंड्स होगा। तो इस तरह टोटल ये टाइम हमारा अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम 3 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड्स, तो हमारा टोटल टाइम जो है वो 6 सेकंड्स बन जाएगा। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। इसके लिए जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो हमारी है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब चूँकि ऊपर जाके वी एफ हमारी ज़ीरो हो गई थी लिहाजा हमने यहाँ ज़ीरो पुट कर दिया। वी आई हमने मालूम करना है। जी हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हमारी ऊपर यहाँ पे ये है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमारा टी जो टाइम है वो है 3 सेकंड्स। अब 3 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 दा 30, तो -30 मीटर पर सेकंड, और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जाएगी वी आई। अब ये माइनस हो रहा है 30 मीटर पर सेकंड, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो वी आई 30 मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने हाइट मालूम करनी है कि इसने अपवर्ड जो है कितना सफ़र तय किया है। अब हम इस हाइट को, ये जो डिस्टेंस है इसको हम h कहेंगे। तो हमारी इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा a की बजाय g है और s की जगह पे हम हाइट h लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा, और g हमारा ग्रेविटेशनल -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। h हमने मालूम करना है। वी एफ हमारा ज़ीरो है और वी आई हमारा जो है वो है 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 30 900 आ जाएगा। ये वाला बाहर माइनस जो है ये साथ रहेगा तो 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इधर 2 10 दा 20 मीटर पर सेकंड, और ये साथ नेगेटिव आएगा। अब जी हमने नेगेटिव इसलिए लिया है कि हम अपवर्ड जो है सफ़र ले रहे हैं, क्योंकि जो है बॉल अपवर्ड मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब ये 20 मीटर जो है ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 90 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा 45 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी जो बॉल जो है वो ऊपर हमारा 45 मीटर तक गई है।
अब हमारा प्रॉब्लम 2.9 है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन मूव कर रही है, अब उसको ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम 96, यानी 96 किलोमीटर उसकी स्पीड थी, अब यहाँ से वो कम होगी, यानी ये उसकी आ गई इनिशियल, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड, और कम हो के ये 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वी एफ हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 1060 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड इन 800 मीटर, यानी 800 मीटर का उसने ट्रैवलिंग किया है और उसकी स्पीड कम हो गई। अब जो उसने एस किया है वो 800 मीटर है। अब सबसे पहले हम उसका डिसलेरेशन यहाँ पे मालूम करेंगे जो कि ए है, तो ये हम इक्वेशन लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब टू हमारा फार्मूले का ए एक्सेलरेशन हमने यानी जो उसका डिसलेरेशन हम मालूम करेंगे, एस हमारा जो है वो 800 मीटर है वो आ गया। ये इनिशियल वी एफ पहले फाइनल है, फाइनल हमारी है 13.33, इसका हम स्केयर ले लेंगे माइनस नेगेटिव साइन यानी वी आई हमारा 26.67, इसका हमने स्केयर ले लिया। जब 26.67 को 26.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और 13.33 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 177.69। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, अब ये 711 बड़ी है और ये 177 देखने में तो छोटी है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा -533.60, और ये जो है 2 मल्टीप्लाई 800 1600 मीटर बन जाएगा। तो अब 1600 मीटर जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूँकि ट्रेन को ब्रेक्स लगी थी तो उसकी वेलोसिटी कम हुई थी तो हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आया है, जो ये शो कर रहा है कि स्पीड कम हो रही है यानी डिसलेरेशन है। अब हमने जो उसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए हम ये क्वेश्चन लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये हमने S2 निकालना है क्योंकि S1 उसने हमें बताया था कि 800 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया था, फिर वो उसकी स्पीड कम हुई थी। तो अब 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, S2 हमने मालूम करना है तो ये साथ चला जाएगा। अब वी एफ हमारा 0 है -13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन बाहर है, ये रहेगा। अब 13.33 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा -177.69, ये ऊपर भी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी थी। अब ये -7 रहेगा, अब इधर ये -0.6670 ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 266.40 मीटर, तो यानी ये इतना सफ़र तय करेगी। तो ये इसका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है ये 800 मीटर के बाद है। 800 मीटर के बाद जब गाड़ी आगे फर्दर मूव कर रही है और वो रेस्ट पे आ गई है, तो उस रेस्ट के बाद यानी आगे फर्दर मूव करने के बाद रेस्ट पे आई है, तो 800 मीटर के बाद ये उसने जो सफ़र किया है वो हमारा आया है, यानी वी एफ जब हमारी 0 होगी वो रेस्ट पे आ गई तो ये हमारा डिस्टेंस आया है 266.40। अब हमारा प्रॉब्लम है 2.10। ये पिछले वाली ही एग्जांपल में वो पूछ रहा है कि इन द अबव एग्जांपल टाइम टेकन टू स्टॉप द ट्रेन आफ्टर ब्रेक्स, कि जब ब्रेक्स लगी हैं तो उसके बाद हमने जो टाइम लिया है स्टॉप होने में वो टाइम हमने मालूम करना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 96 और 96 से कम होकर 48 हुई, तो फिर वो आखिरकार रेस्ट में आ गई। अब जो टाइम लगा है उसको वो हमने निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देखें
हमने वी आई लेनी है उसकी 26.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसके बाद फाइनल वेलोसिटी तो आखिरकार रेस्ट में आ गई है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमारी जो है वी एफ 0 होगी। और एक्सेलरेशन जो हमने पीछे निकाल रहा है इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, वो एक्सेलरेशन हमारा था -0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यही लेंगे। जब हमने ये सारी वैल्यूज़, अब हम वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर बनेगा 0 इज़ इक्वल टू 26.67 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन हमारा ये है और टाइम हमने मालूम करना है। अब ये जो है वैल्यू ये इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगी, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। और ये -0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। अब जब इस रकम को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 80 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर है।